सावधान। ओकारम बिंदु संयुक्त अर्थ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् स्थिति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासे यत्तं गणहरदेव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनामहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कासव कौतस्रं गवं पैने पावड़े परियम सुतपड़मानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम्म कहम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगैगम नम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। तुर्त जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संतरी से शिष्यानुग्रह कुशले धमार्य सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अठकमम जमन मरणम न पावन्ते ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसको कौतुसलम सम्रान समदन संचारि युक्तानम पंच बियाचारणम आर्यानम आयरादि सुतनानुवदेश्यानम उवध्यायनम तीरेन गुणपालन ज्ञान ससावनम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्या माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथराज में 9 अधिकार है। 8 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। कर्म स्थिति रचना अधिकार। इसके रचयिता आचार्य भगवत चंद्राचार्य है। उस पर आरिका गण्य आदिमती जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है।
प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्थितं वोच्छं नमः गुणरयन भूषण सिद्धान्तमिय महद्धि भव भावं वरवीर नंदि चंदम निर्मल गुरमिंद नंदि गुरुम। दूसरा बोल गए क्या? सिद्धे सिद्धे विशुद्ध निलये सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नट्ठकम में विनट संसारे पड़मीय शिरसा वोच्छम कमठी धीरयन स्वभावम। भारतीय ग्रंथ पूरा फट गया बाबूजी, इतनी दिक्कत हो रही पढ़ाने में, पेज पेज निकल गया इसका। ये ना हमको वो दिए थे, सिकरी लाल जी बगड़ा दिए थे अपना ग्रंथ, अपने लोग उस समय व्हाट्सएप पर पढ़ते थे तब दिए थे वो। फिर मैंने उनको लौटाया, लौटाने लगी मैं कि ना हमारा का ही काम आवा, तारा तो काम आसी थे ही रख लो। हम लोगों ने 940 नंबर की गाथा, थोड़ा पलटेंगे पेज, पढ़े थे तो उसमें आया था विवक्षित प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर। विवक्षित प्रकृति से मतलब जो भी प्रकृति को आप ले लीजिए उसका उत्कृष्ट बंध। मोहनीय का लेने में इसलिए आसान लगता कि 70 कोड़ा कोड़ी याद है सबको। उसी समय उत्कृष्ट अबाधा और सर्व स्थिति विषेकों की रचना भी होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसी समय तो उत्कृष्ट अबाधा होती है, हम सब जानते हैं 70 कोड़ा कोड़ी का जिस समय बनता है उसमें 7000 वर्ष की अबाधा पड़ती है और ये उत्कृष्ट अबाधा है मोहनीय कर्म की। परंतु और में क्या उन्होंने लिखा, सर्व स्थिति निषेकों की रचना भी होती है। सारी स्थिति यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति बची है उसकी रचना भी किस समय होती है? आचार्य कह रहे हैं जब उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है तब होती है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया, 7000 वर्ष निकल गए उसकी अबाधा के, और उसके बाद पहले समय में प्रथम निषेक का समूह उदय में आएगा, जो कि हम लोग कहते हैं 512 आता है। हमारी जो 6300 मान करके चलते हैं उसमें प्रथम कुन्हानी का प्रथम निषेक 512, तो वो आता है। उसके बाद जैसे जैसे रचना होती आती है, कम 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद, फिर दूसरी बनती है, इस तरह गो पूछाकार जिसकी आकृति बनती है। तो ये तो समझ में आ गया कि ऐसा होता है। पर यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि सर्व स्थिति निषेकों की रचना भी होती है। ये यहाँ क्या कहना, उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर उसी समय उत्कृष्ट अबाधा। उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है, 7000 अबाधा पड़ी, और किसी की कोई उसी समय अगले समय में, क्योंकि प्रत्येक समय में कर्म बंद होता है, प्रत्येक समय की स्थिति अलग अलग हो सकती है। दूसरे समय में एक समय कम बांधा, तीसरे समय में 2 समय कम बांधा, तीसरे चौथे समय में 4 समय कम बांधा, इस तरह से मान लीजिए कम 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 और ज्यादा कम, तो उसकी अबाधा कितनी होगी सबकी? उसकी भी अबाधा कितनी होगी? नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? सबके चेहरे स्थिर आवाज स्थिर, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो सबकी अबाधा कितनी पड़ेगी? 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 1 समय, 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 2 समय, ऐसा अगर कोई बांध रहा है तो उनकी भी अबाधा कितनी पड़ेगी? तो गाथा हो चुकी है, हम बता चुके हैं, पहले का नहीं याद हो अलग बात है, पर अभी बता सर चुके की हैं। 70 की तो 60,000 पड़ेगी, कि 60,000 दो तो 60 60 6,000 पड़ेगी। नहीं, 60, फिर एक एक समय कम, एक एक समय का फर्क पड़ेगा। ओ, तो एक एक समय पे तो कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा ना, वो तो उसी से बात रहेगा। अब नहीं 7,000 वर्ष से बोलेंगे। बाबूजी, बाबूजी ये गाथा शायद कल ही हुई है जहां तक मुझे याद लग रहा है। आप लोग इतना भूलेंगे तो मैं क्या बताऊं। मैं अभी खोज खाज के माता जी का ग्रंथ निकाली, अगली जो गाथा जहां पर हम लोग छोड़े हैं उस गाथा के बाबूजी 10 पेज, 10 नहीं, 15 पेज में उस एक गाथा का उन्होंने सारा निष्कर्ष निकाल के दे रखा। बता ही नहीं सकते, बिना बोर्ड के गणित है, लेकिन थोड़ा सा भी याद नहीं रखते तो कैसे काम चले बताइए? कैसे? पीछे हम अब खूब खूब पढ़ाई हुई थी, खूब पढ़ाई हुई थी, खूब लिखा गया था उस समय,
आप योग के समय में भी बताया गया था, हमको लगता है गाथा नंबर जुलाई में चला था, गाथा नंबर 200 कुछ है, 10 जुलाई का, 8 9 10 जुलाई के आसपास हमने योग का आप लोगों को भेजा था शायद। खैर जो भी, तो ये तो भी कल भी बात हुई है ना, 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांध रहा तो 7,000 बाधा, ठीक है। अब 70 कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी ऐसा तो बनता नहीं है, एक समय कम भी बन सकता है, 2 समय कम भी बन सकता है, 3 समय कम भी बन सकता है, 10 समय भी, 1 साल भी, 2 साल भी, 4 साल भी कम बन सकता है। तो इसकी अबाधा कितनी पड़ेगी? जबकि ऑडियो भी समय समय पर आ रहे हैं, पर आप सुनेंगे तब तो कोई चीज आएगी ना। कल ही चर्चा हुई है, कल ही शायद ये कहा था, मुझे को लग रहा है कल ही हुई है। कल का तो वीडियो नहीं आया होगा क्योंकि मैंने भेजने में लेट कर दी थी, लेकिन शायद जहां तक मुझे लगता है कल हुई कि परसों हुई, कल ही हुई है लगता, कल ही हुई है। भी जो 70,000 को 70 कोड़ा कोड़ी का है, तो 7,000 वर्ष की आयु है। जैसे मान लो 2 साल 4 साल 10 साल कम पड़ी, तो उतने उतने समय की हानि होते हुए जो अंतिम निषेक होगा उसे एक एक कम। ये तो आप वो टॉफी खाता ना बच्चा लोग, माँ बोल दी कि 1 घंटे में एक टॉफी मिलेगी, उसको तुमको 1 घंटे तक खाना है। अब दूसरी टॉफी उसको दूसरे घंटे में मिल रही है, तो अब 2 घंटे तक खाएगा, दूसरे घंटे तक खाएगा, वो वाला हिसाब कर दिए ना। हाँ, कि 70 कोड़ा कोड़ी में 7,000, एक समय कम तो उसमें 1 समय कम, 2 समय कम, तो कितनी बार बताया गया है स्थिति। अब आधा की हमको ये बताइए, 70 कोड़ा कोड़ी में कितने समय, आप लोग को ऐसे करके भी बताई हूँ कल शायद, 70 कोड़ा कोड़ी में कितने समय, जितने भी समय, और 7,000 में कितने समय, 7,000 वर्ष में, और 70 कोड़ा कोड़ी इस काल में समय किसमें ज्यादा है, 70 कोड़ा कोड़ी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, असंख्यात। असंख्यात। तो आप कैसे बोल दिए, तो फिर असंख्यात आबादा तो नहीं हमारे पास, बाधा तो संख्यात है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए नहीं ना। नहीं भाभी, मैंने यही तो कहा, जैसे 7,000 है ना, तो हाँ 7,000 की मैंने कहा जितनी कम होगी ऊपर की 70 कोड़ा कोड़ी में स्थिति जितनी कम होगी, उतनी 7,000 में कम होती चली जाएगी, 1 समय 2 ठीक, समय 4 समय। कम हो, यही ना आप कहना हाँ चाह रहे ये, हैं। हाँ हाँ तो हाँ। फिर कहाँ से आएगी असंख्यात आबादा, कहाँ से आएगी? स्थिति तो असंख्यात है, आबादा संख्यात है, तो उतनी आबादा कहाँ है? फिर आप कह दिए कि हम तो सही बोल रहे हैं। नहीं, मैं मुझे सही लगा, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही बोला हो। ये तो बच्चों के, ये तो बच्चों की बात है ना, बच्चों की गणित है ना। 70 कोड़ा कोड़ी आप बोले असंख्यात समय हाँ है, हाँ। और 7,000 वर्ष में तो असंख्यात होगा नहीं। नहीं, संख्यात होगा। 7,000 के सामने 70 कोड़ा कोड़ी तो बहुत ज्यादा है। हाँ एक एक समय उसका कम करेंगे, 7,000 में तो 7,000 समय कम किए, मान लीजिए 7,000 कम समय में 7,000 की स्थिति खत्म, बाकी फिर जितने कोड़ा कोड़ी बच गए वो कब आएंगे उदय, अब आधा तो खत्म, 7,000 वर्ष में अब आधा तो खत्म ना। तो प्रति समय निश्चय आएंगे, नहीं है क्या? बड़के नेमी चंदाचारिणी वीर नंदी आचार हो गया। आप तो बोलने में थोड़ी जीभ नहीं हकलाती है, थोड़ा डर नहीं लगता ऐसी बातों बोलने से कि प्रति समय कर्म उदय में, प्रति समय तो आ ही रहे हैं, कौन सा गणित आप लगा रहे यार? दीदी जो कल एक बताए थे पल्ले की वर्ग सलाका, वो वाला आएगा क्या? हाँ, पल्ले की वर्ग सलाका वाला जो कल आप बताए थे, वो वाला आएगा नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो चीज अभी हम पूछ ही नहीं रहे, अभी तो हम ये बच्चे खच्चे वाला सवाल कर रहे हैं। कल भी आप लोगों को बताई, ये मूल सूत्र आया है, मूल गाथा आई है, अनेक स्थितियों की एक बाधा होती है। और ये हम बोले, कल भी बोले, ईमानदारी से मेरा कल का रिकॉर्डिंग आया तो सुनिएगा, क्योंकि आबादा तो हमारे पास मात्र 7,000, 70 कोड़ा कोड़ी को आप छोड़ दीजिए, कोड़ा कोड़ी नहीं, 70 वर्ष ही मान लीजिए, और यहाँ 70,000 वर्ष मान लीजिए, और यहाँ 7,000 है, तो कहाँ बांटेंगे? तो 7,000 में 70,000 को बांटेंगे तो एक एक के पास कितना आ जाएगा, 1,000 1,000 आएगा। इतने हजार भी करें तो यहाँ तो कोड़ा कोड़ी में बात चल रही है। इस चीज को क्यों नहीं आप लोग पकड़ पाते? इतना बड़ा कर्म कांड और जीव कांड पढ़ चुके हैं, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते? कोई भी नहीं समझा, सब बाबूजी भी कह दिए एक एक समय कम होता जाएगा। कहाँ जाएंगे बाबूजी? 7,000 की स्थिति में 70 कोड़ा कोड़ी हम की एक एक समय नहीं बोले, हम एक एक समय, हम तो बोले 60 के समय में 60 हो जाएगा।
70 100 में तो उतना ही रहेगा। हम तो यही बोले 70 में से 1 2 3 4 समय यदि कम होता है तो उतना ही रहेगा, और 60 यदि होता है तो 60 में 6 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। हम ऐसा बोले, हम तो यही बात बोले हैं। 60 खैर 60 तो किसी की स्थिति नहीं है। तो ये कल ये बात हुई थी कि बहुत सारी स्थिति की एक ही अबाधा पड़ेगी, कहाँ से अबाधा इतनी है ही नहीं। कल ये इस तरह से बताया, कल जहां तक, कल नहीं तो परसों हुई है, जहां तक मुझे याद है कि कल हुई है, हो सकता है परसों हुई, तब तो फिर इसका वीडियो भी आ चुका होगा। तो एक एक समय कम कर रहे हैं, तो 70,000 में एक हाँ, तो भी जैसे 69,000 वर्ष में जाएंगे, 69,000 कोड़ा कोड़ी में जाएंगे तो 6900 वर्ष पड़ेगी, है ना। ऐसा यही तो हम ऐसा बोले हैं कि 6000 वर्ष में ऐसा नहीं है बाबूजी। वो 70 कोड़ा 59 ऐसे हिसाब नहीं है उसका, क्योंकि अपने ग्रंथों में वो 70 कोड़ा कोड़ी तो दिया, उसका जो अबाधा का दिया वैसे नहीं दिया। तो कहाँ तक एक जैसी अबाधा आएगी। आप लोग को थोड़ा सा याद हो तो वही कह रहे थे, योग स्थान जिस समय चला था तो एक ही जगह न बाधा, पल्ल के कहाँ तक जाएगी, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण तक, जब तक स्थिति कम नहीं होगी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में पल्ल का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात वर्ष जब तक कम नहीं होगा, तब तक एक ही अबाधा चलेगी। ये हमने कल ये नहीं बताया था, पल्ल के असंख्यात वाली चीज नहीं बताई थी। तो उस समय तक एक ही अबाधा चलेगी। तो अब ये कह रहे हैं कि अबाधा तो उत्कृष्ट हो गई। अब मान लीजिए 70 हम लोग समझने के लिए, चूंकि बहुत सारी चीज, अब इतना अच्छी आगे की 3-4 गाथा है, लेकिन क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए। बिना बोर्ड के जवानी अच्छे लिखने पर भी कोई हालांकि कल मैंने लिखने की भी कोशिश करी बाबूजी, बहुत समय कल मेरा लगा, मेरे को नहीं, तो मैं हड़बड़िया भी बहुत हूँ। किसी को मैं सोची भी फोटो खींच के भेज दूं ये समझाने के लिए, लेकिन बस फिर थोड़े तो हम जो आज समझाना आप लोग को चाह रहे हैं, वास्तव में बताना क्या चाह रहे हैं, एक तो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी स्थिति का अबाधा एक ही होती है, क्योंकि अबाधा के समय कम है, स्थिति के समय ज्यादा है। अबाधा के समय अंतः कोड़ा कोड़ी के भी बहुत सारे भेद है। हम लोग देखे ना कि अंतः कोड़ा कोड़ी का भी कितना भेद है, 1 करोड़ एक समय से लेकर के, और 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करिए, उसमें एक समय कम करिए, इतने भेद हैं। और अबाधा कितनी, अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में कितने समय, उसमें वो अंतः कोड़ा कोड़ी को बांटना है ना। तो अंतः कोड़ा कोड़ी को बांटना, सबकी अबाधा क्या लिख दिए, अंतर्मूर्त। अब उस अंतर्मूर्त को अगर हम 47 समय मान लेते हैं, तो 47 46 बेसी से बेसी 47 समय, और वहां पर कितनी आबादा है, एक कोड़ा कोड़ी एक समय से लेकर के 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना कर दे, उसमें एक समय कम। इतने भेद हैं, एक समय बढ़ते हुए, है ना, एक समय बढ़ते हुए, एक करोड़ में एक समय कम, 1 करोड़ में फिर क्या, 1 कोड़ा, ऐसे 2 समय 3 समय से करते करते अंत कोड़ा कोड़ी तक जाएगा। तो इस तरह से वहां पर कोड़ा कोड़ी से चालू हुआ, कोड़ा कोड़ी में एक समय कम, और एक कोड़ा कोड़ी से एक समय ज्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी से एक समय ज्यादा शुरू हो जाएगा अंत कोड़ा कोड़ी। और करोड़ को करोड़ से जहां गुना करेंगे, उसमें एक समय कम कर दीजिए, उतनी दूर तक चलेगा अंत कोड़ा कोड़ी। और समय हमारे पास अंतर्मूर्त, क्योंकि आचार्य हमें बता के गए अंत कोड़ा कोड़ी का अबाधा अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त तो बहुत छोटा है ना, और अंत कोड़ा कोड़ी तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक ही अंतर्मूर्त के जितने समय हैं, एक जैसे समय में बहुत सारी क्या नाम है सो, एक अंतर्मूर्त की अबाधा में एक एक के समय में बहुत सारा स्थिति एक साथ जैसे बन जाएगी कि भाई 1 कोड़ा कोड़ी एक समय वाला भी आ गया, 1 कोड़ा कोड़ी 2 समय वाला की भी अबाधा उतनी पड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी 3 समय की भी उतनी पड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी 4 समय की भी उतनी, ऐसे करके एक बहुत सारे की एक ही अबाधा पड़ती है। क्यों पड़ती है, फिर कहते हैं अबाधा का काल बहुत कम है और स्थिति का काल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं इस गाथा में, नहीं, हमको इसमें बताओ, जैसे 70 वाला भी पड़ा, तो यदि 60 का बांधा तो 60,000 का पड़ेगा क्या, ना कमती बेसी होगा। अब 60,000 तो बाबूजी मतलब वो पल्ले का संख्यातवां भाग कम होना चाहिए। अब आप 60 कह रहे हैं, तो भाई 60 में 10 कोड़ा कोड़ी कम हो गया, तो असंख्यात वर्ष तो हो ही गया।
यहाँ तो पल्ले का असंख्यातवां भाग ही कह रहे हैं। पल्ले कितना 10 कोड़ा कोड़ी नहीं, पल्ले असंख्यात वर्षों का होता है, और आप जो 10 कोड़ा कोड़ी कहे तो हो ही गया ना, बहुत बड़ा हो गया ना, तो नेचुरली उसका 6000 पड़ेगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पल्ले का असंख्यातवां भाग जब तक कम नहीं होगी स्थिति, तब तक की अबाधा एक रहेगी। पल्ले का असंख्यातवां भाग असंख्यात वर्ष होता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी में असंख्यात वर्ष कम हो जाएगा, तो फिर अबाधा एक समय कम होगी। अच्छा, ऐसे कर तब तक अबाधा 7000 7000 7000 7000 ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये यहाँ वास्तव में बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। अबाधा तो हम लोग को मालूम है कि उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट अबाधा, जो नीचे जो दे रखा है सर्व स्थिति की रचना भी होती है, मतलब सारी स्थिति की रचना भी इसी में होती है। क्या कहना चाह रहे, जैसे मानिए आप लोग को दिखेगा नहीं ना, मैं तो थोड़ी बारीक पेंसिल कर, जैसे कुछ दिख रहा है क्या थोड़ा सा, जैसे ये 70 कोड़ा कोड़ी का समय का क्रम बंधा दिखता है, थोड़ा सा फोटो खींच के दिख रहा भेजूं, है। कुछ होगा दिख रहा है अच्छा से। वो दिखा के फिर मैं नहीं बोल पा रही बाबूजी, क्योंकि मैं ऐसे करती तो फिर वो कागज इधर हो जाता है। मोबाइल ले लो, हाँ, मेरा मोबाइल ले लो। तो मोबाइल से आपकी कितनी आवाज आ रही है, आपका मोबाइल हमको काम क्या है जो देखने में ना ना, मेरा तो नहीं होता है इन लोग। देखिए पहला चित्र जो है, आप अपना मोबाइल बंद करें, मोबाइल बंद करें, वही तो बोल रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं चाहिए हमको, मोबाइल मेरे पास कागज है ना, क्या करूं? आपकी आवाज आ रही है। जो पहला चित्र है आप देखेंगे कि मान लिया हमने 1000 समय का कर्म बांधा, उत्कृष्ट स्थिति 1000 समय की ऊपर लिखी हुई है ना, दिख रहा है ना। हाँ हाँ दिख गया। अब आधा हमने मान ली 50 समय की पड़ी, तो नीचे से पहला चित्र देखेंगे तो 1000 में से 50 समय चला गया, तो वो कर्म कितने समय तक उदय में आएगा, 950 तक। जैसे हम लोगों ने कर रखा कि 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म हमने बांधा, 7000 वर्ष के बाद में उदय आएगा, कितने समय तक आएगा, 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी तक, है ना। ये चीज तो याद होगा ना सबको कि अब आधा काल को काट करके और उसके बाद निषेक रचना होती है। 70,000 का 70,000 में हो तब तो एक 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 सबको मिल जाए, काम खत्म, लेकिन वैसा नहीं होता। तो यहाँ पर पहले चित्र में देखिए, अब आधा 50 समय की पड़ी, 950 समय में निषेक रचना हो रही है। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले 51 वाला समय चालू हुआ, और यहाँ पर कितने निषेक आते हैं, सबसे पहले 512 आते हैं। मैं इसमें लिखी नहीं, क्योंकि मैं तो अपने समझने के लिए चित्र बना रही थी कि करूं थोड़ा सा कैसे समझाऊं आप लोग को, ये सोचने के लिए चित्र बना रही थी। तो ये 512 यहाँ सबसे पहले उदय में आ गया। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे तो मोबाइल पर तो कहाँ से लिखेंगे। अब ये निषेक रचना कितनी हो रही है, 950 समय तक हो रही है, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जो निषेक बंधे है समय प्रबद्ध, वो कितने में हो रही है, 950 समय तक, यानी उत्कृष्ट अबाधा तक हो रही है। उत्कृष्ट अबाधा सारे निषेकों की रचना हो गई। उत्कृष्ट अबाधा के बाद जो समय बचा, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सर्व स्थिति निषेकों की रचना। सर्व स्थिति माने 70 कोड़ा कोड़ी की जो स्थिति, सर्व स्थिति वही है, उसकी सारी रचना इसमें हो गई, कितने में, उत्कृष्ट अबाधा में, है। अब उसको दूसरा चित्र देखे। अब दूसरे समय में कर्म बंधा, दूसरे समय में कर्म बंधा, और कर्म बंधा क्या नाम है, 999 समय का, है ना। घटा रहे ना कि 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम बंधा, तो 999 का समय का बंधा। अब आधा आचार्य कह रहे वही रहेगी, ठीक है ना, अब आधा वही रहेगी, आचार्य कहे ना कि 50 तो नहीं, अब आधा 50 रहेगी, तो 999 में से जब हम 50 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 949 बचेगा। तो अब जो निषेक बट रहे हैं, अब जो निषेक बट रहे हैं वो कितने में बट रहे हैं, 949 समय में। तो वही चीज में ये सेकंड लाइन कह रहे हैं कि जिस समय उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी, उत्कृष्ट अबाधा, तो उस समय
उत्कृष्ट अबाधा तो पल्ले के असंख्यातवें भाग तक पढ़ती रहेगी, अबाधा तो वही पर सर्व स्थिति कर्म रचना नहीं होगी। सर्व स्थिति की रचना कब होगी? जब उत्कृष्ट स्थिति पूरी बनेगी तभी होगी। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति रचना भी उसी समय होती है जब उत्कृष्ट स्थिति नहीं, सर्व स्थिति निषेध की रचना जब होती है जब उत्कृष्ट स्थिति बंधती है। तब एक समय की कम बंधी 999 की बंधी, तो हम क्या देख रहे हैं? सर्व स्थिति की रचना तो नहीं हुई ना, 950 की रचना होनी, 900 क्या नाम है, 950 समय में होनी चाहिए थी, पर हो रही कितनी? 949 समय में। तो वो यहाँ दूसरी पंक्ति सर्व स्थिति नेशों की रचना भी होती है, वो यहाँ पर ये चीज कहना चाह रहे हैं। अब आधा तो बोला उतनी पड़ेगी, और स्थिति हम एक एक समय कम कर रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति से एक एक समय कम कर रहे हैं, तो कहते हैं अब आधा तो जबकि उतनी पड़ी रहेगी, लेकिन सर्व स्थिति निषेध की रचना नहीं होगी, क्योंकि एक एक समय कम होता जा रहा है। स्थिति का एक एक समय कम होता जा रहा है। स्थिति ऊपर तो उतनी, ऊपर तो एक एक समय कम हो रही है, नीचे अब आधा उतनी रह रही है। तो वो जो कम हो रही है वो कहाँ कम हो रही है? निषेध रचना में कम हो रही है। निषेध रचना पहले 950 में हो रही थी, अब 949 में हो रही है, उसका 948 में होगी, लेकिन अब आधा 50 की 50 बनी रहेगी। तो वो ये सूत्र में कहना चाह रहे हैं इस गाथा में कि भाई सर्व निषेधों की रचना कब आपको प्राप्त होगी? तो जिस समय उत्कृष्ट स्थिति भी बंधे उस समय। अगर एक समय भी स्थिति कम बनती है तो फिर उत्कृष्ट रचना आपको नहीं प्राप्त होगी। आया पकड़ में ना? हाँ आगे। हाँ, इसका मतलब नीचे शुरू में ही कमती हो जाएगा, शुरू में ही चालू हो गया वो, मतलब पहले चालू हो जाएगा वो। हाँ, यही बोलते हो ना? हाँ, एक वस्तु आपने 10 बच्चों में बांटी, एक वस्तु आपने 9 बच्चों में बांटी, हाँ, तो वो फर्क पड़ता जाएगा, निषेध रचना कम हो रही है यहाँ पर। हाँ, वही चीज इस गाथा में वही बताना चाह रहे थे। कल हम इसलिए पूरी तरह से थोड़ा भी चित्र में कोशिश मतलब ऊपर का द्रव्य उसी तक रहेगा, ऊपर का द्रव्य आगे तक जाएगा, नीचे से शुरू से जो है वो कम होते जाएगा। यही बात हुई ना? नीचे जल्दी आ जाएगा उदय में। नहीं, पहले जो द्रव्य बटा 70 कोड़ा कोड़ी का, वो बटा 950 समय में। हाँ, अब जो द्रव्य बट रहा है वो 949 समय में बट रहा है। हाँ, 949 बना के तो शुरू से नीचे से ही बच गया। 949 में मतलब पहले जब आएगा तो दोनों साथ में आ जाएगा। अभी ये ऊपर वाला समान रहेगा, नीचे वाला मतलब ये शुरू में जो है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। यही बोलते हो ना? नहीं, जल्दी से वो तो 50 समय, वही तो कह रहे हैं। अच्छा, तो बेटी पूजा की सबकी आवाज आ रही है। नहीं, वो नहीं कहना चाह रहे बाबूजी, ये कह रहे हैं कि आप 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 पड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी से एक समय स्थिति कम कर रहे हैं तो भी 7,000, 2 समय तब भी 7,000, 4 वर्ष कम तब भी 7,000, 20 वर्ष कम तब भी 7,000, 100 वर्ष कम तब भी 7,000, 1000 वर्ष कम तब भी 7,000, 10,000 वर्ष कम तब भी 7,000। पर आपके पास स्थिति तो कम है ना, निषेध तो जो बंधे सो बंध गए आपकी स्थिति। तो अब वो 1000 वर्ष जो कम हो रहे हैं वो अब आधा में नहीं कम हो रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं ऊपर के निषेध रचना में कम हो रहे हैं। जो निषेध रचना दूर तक होती वो निषेध रचना पहले ही खत्म हो रही है। तो अगर आप वो पहले खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि 950 की जगह पर 950 की जगह पर 940 पर हो जाएगी। हाँ, 940 में 940 में हो जाएगी ऐसे। तो ये वास्तव में यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं पकड़ा रहे कि प्रथम समय में कितना, ये सब कुछ ये खाली अगर आपको सर्व रचना कैसे होती है तो ये भी आपको उसी समय होगी सर्व स्थिति निषेध रचना जब उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी, तब ये जी कहना चाह रहे हैं। यानी 70 कोड़ा कोड़ी काल का जब बंधेगा तभी सर्व स्थिति की निषेध रचना होगी। उसके पहले अगर आप कम बांधते तो चूंकि सारी स्थिति नहीं आपके पास है तो रचना कहाँ से होगी? सारी स्थिति की रचना तो जब पूरी स्थिति आप बांधेंगे तभी तो रचना होगी ना बाबूजी। जब हम पूरी स्थिति नहीं बांध रहे, कम बांध रहे,
तो वो तो नहीं हुई ना। तो ये कह रहे आपको अगर सर्व स्थिति की रचना चाहिए तो ये उसी समय मिलेगी जब आप उत्कृष्ट स्थिति बांधोगे, तब। ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा, वो आया हुआ पार्थ। अरे आपकी आवाज आ रही है, कैसे कर रखे आज मोबाइल को आप? हाँ, थोड़ा सा इसको खोलेंगे, देखिए समझ पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं बाईं तरफ, कि 16 समय दिखा रहे हैं, 48 समय दिखा रहे हैं, 1 से 48 तक का। हाँ, कोई भी कर्म कितने समय के लिए बंधा, 48 समय उसका ये पड़ा, उदय काल पड़ा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कर्म स्थिति के काल्पनिक 48 समय में इस प्रकार से 6300 परमाणु उदय में आते हैं। तो मान लीजिए कहीं से आवाज आ रही भाई, इन्हीं का खुला, आप ही की आवाज आ रही, सबका बंद है। आप बंद करिए ना, आप बंद करिए, म्यूट करिए अपने आप को, क्योंकि किसी का भी नहीं खुला। शंभू जी आप ही म्यूट कीजिए, शंभू जी म्यूट कीजिए आप। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए सबसे पहली पंक्ति में 512 है ना, सबसे पहली लाइन दीदी के। कौन सा पेज क्या देख रहे हैं ये अभी जो भेजे वो वाला? नहीं, अब वो तो हो गया, वो तो हमको केवल निषेक रचना समझानी थी। अब हम हाँ, लोग पुस्तक में जो त्रिकोण रचना वो समझा रही। अच्छा ठीक है। हाँ। तो 1.5 कम गुनाहनी कैसे आता है, रहता है सत्ता में, उसी की एक त्रिकोण रचना है। तो पहले समय मान लीजिए, अभी यहाँ अबाधा वगैरह नहीं लगाइएगा, अबाधा जो होती जो हो जाती है। अभी हमको, अभी हमारे जो कर्म बना था अबाधा खत्म होने के बाद में, हम सबको जानते हैं कि 6300 वाले कर्म जब बंधे तो 512 आता है ना, क्योंकि काल्पनिक है तो उसी हिसाब से। अभी इस समय हमको जस्ट उसके पहले वाले कर्म बंधे थे, उसका दूसरा समय है, उसका 512 तो उदय में आ चुका, जस्ट इसके एक समय पहले वाला है ना। तो उसका कौन सा आएगा, 480, 32 कम होके उसके पहले वाला जो कर्म बंधे थे उसका अभी तीसरा समय हो गया, तो उसका कितना आएगा, 448। समझ में आ रहा है ना ये बात, है ना। नीचे से ले रहे हैं कि 512, अभी का 512 हुआ, जो इसके पहले समय में बंधा था उसका 512 तो निर्जिन हो चुका, और 480 पेज देखे सब कोई पेज देखे, उसका 480 आ रहा है। और उसके पहले जो बंधा है, क्योंकि 48 समय तक का कर्म उदय में लाना है, निर्जीर्ण कराना है, तो 512 भी चला गया, उसका 480 भी चला गया, अब उसका 448 आ रहा है। पकड़ पा रहे हैं क्या? सीधी धारी है बीच में, नहीं पकड़ पा रहे भाई साहब, सीधी धारी है बीच में, बाएं तरफ 1 2 3 4 लिखा है, बाएं तरफ ये त्रिकोण रचना निकालिए, पेज होगा ना, देखिए ये वाला, जेठी भाई साहब ये वाला पेज होगा ना, मुड़ा हुआ पेज होगा ग्रंथ के अंदर, नहीं है क्या आपके? हाँ, इसको खोलिए, सब कोई इसको खोलिए, सब कोई मेरे खोले तो इसको। ऐसे नहीं है दीदी, इसमें आईपैड में तो सिर्फ वो त्रिकोण रचना तो है, लेकिन पेज कौन सा खोलना वो तो नहीं है इसमें। क्यों? वो त्रिकोण रचना को खोलिए ना, पूरा ये है ना, पूरा फोल्ड किया हुआ है, देखिए ऐसे है, देखिए मेरी तरह इसमें देखिए, ऐसे है, इसको खोलने के बाद ऐसे हो रहा है, मुड़ा हुआ है, वो फोल्ड किया हुआ, उसको खोलना है। नहीं आखिरी में आप लगा में, हुआ है, किताब के आखिरी में लगा हुआ है, हाँ किताब के लास्ट में लगा हुआ है पेज ना। हाँ, हो सकता है किसी के लास्ट में हो, तो वो खोलिए जहां भी हो जिसका। ये 788 पेज वाला नहीं देख रहे हैं, मतलब आप दूसरा देख रहे हैं कुछ? 788 का चित्र तो वो कर्म स्थिति समझा दी, उसके बाद त्रिकोण रचना का पेज है मेरे में लगा हुआ, आप लोग में नहीं है क्या? क्योंकि नहीं, गाथा यहीं पर आई तो भाभी हमने हमारे में तो लगा हुआ है, वहीं पे लगा हुआ है, मेरी 700 पुस्तक में सबके में 827 है, सबके में 827 में है मेरी पुस्तक में। 788 में मेरे में तो। बाबूजी का सुन लीजिए, कहाँ हो सकता है, कविता जी आपका वहां कहाँ बोल रहे बाबूजी? 827, 827। 827 में देखिए आप लोग, जिनका यहाँ पर नहीं है। सुमन जी खुल गया आपका? खुल गया। ये खुल गया। हेमा जी आपका खुला? हेमा जी आपका खुला? हाँ,
खुल गया, खुल खुला गया, क्या खुल कविता गया। जी? हाँ ठीक, मिला? नहीं मिला, मैं नहीं देख मिला? रही थी, नहीं मिला। आप बता दीजिए जेठी भाई साहब कितने पेज में है? उस 827 में भी नहीं है इसमें तो। आपके कितने पेज में भाई साहब बता दीजिए। यही तो समझना आज मेन चीज, ये सब कुछ समझ में नहीं आती है तो किताब का पेज बता दीजिए आप जेठी भाई साहब। आप लास्ट के म्यूट है। पेजों को उलट लीजिए ना, मालूम पड़ जाएगा। 8 से लास्ट के 70 पेजों को उलट लीजिए। हाँ, किताब के लास्ट में है 827, ग्रंथ के पीछे में है एकदम। एकदम पीछे में। हाँ 21, 22, हेलो, 23, 24, 25, हाँ भाभी दो खाऊं, मैं करूँ थोड़ी देर में बात भाभी, मैं थोड़ी देर में करूँ। कविता जी, आप ग्रंथ देख रही है ना कि आईपैड में देख रहे हैं? आईपैड में देख रही हूँ। आईपैड में, ये क्या ग्रंथ में एक आईपैड में फोल्ड तो किया कहाँ हुआ से पन्ना खुलेगा? है। नहीं नहीं, हाँ आईपैड में तो नहीं खुलेगा। हाँ, वही तो मैं वही समझ, कि ग्रंथ में नहीं, आईपैड में देख रही है वो, नहीं इसलिए नहीं, उनको ग्रंथ नहीं में है, मिल रहा ग्रंथ है। में। ग्रंथ में है ये फोल्ड किया हुआ पन्ना। ठीक है दीदी, आप पढ़ाइए, मतलब जैसे मेरे पास तो मैं ग्रंथ में ग्रंथ तो नहीं देख है क्या? नहीं, ग्रंथ है लेकिन ग्रंथ में तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी कुछ भी ना, तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा। आप पढ़ाइए ऐसे ही। आप देख लोगे? आप सुनो, खाली फोटो खींच के भेज दो ना आप अपने पेज की, ताकि मैं हाँ, अपने उसमें, ये तो इसमें तो बड़ा हो बहुत जाएगा ये ना है, व्हाट्सएप में अक्षर। बड़ा है, बहुत बड़ा है। भेज देती हूँ, होता है तो अच्छा, कोशिश करती उसका हूँ। व्हाट्सएप में बड़ा बड़ा करके देख पाऊंगी फिर उसको। भेज तो दी हूँ। तो हम लोग इसमें देखें, जहाँ एक समय लिखा हुआ किनारे में बाएं तरफ, एक दो तीन चार लिखा हुआ है ना, वो समय के लिए 48 समय लिखा हुआ है। तो लाइन किसकी है? लाइन है कि वर्तमान समय को ले रहे हैं ये। तो वर्तमान समय में हमारे जो अभी तुरंत, तुरंत मतलब अबाधा सोच के सोचेगा, नहीं तो आपको लगेगा अबाधा कहाँ गई। यहाँ अबाधा को नहीं लगाना है, अबाधा है जहाँ है। तो सबसे पहले 512 निषेक आते हैं, थोड़ा बहुत याद होगा आप लोग को। इसके बाद 32 चय होकर के 8 समय तक आते हैं। फिर 16 चय ऐसा हम लोग देख चुके हैं। तो उसका अभी जो हमने, अभी जो कर्म तुरंत बंधा उसका 512 आ रहा है। हमको तो इसके पहले वाला कर्म भी आ रहा है ना, तुरंत का बंधा हुआ कर्म की विषेक रचना हो जाती है ना। अलग अलग समय में उदय में आते हैं, 48 समय तक उदय में आने हैं ये बंधे हुए कर्म। तो जो 48 मिनट पहले, 48 समय पहले बंधे थे, उसका भी आखिरी निषेक आएगा ना अभी उदय में। ये अभी जो हम कर्म उदय में ला रहे हैं 48 समय तक लाएंगे। तो 48 समय पहले जो कर्म बंधा था वो भी आएगा ना अभी उदय में, उसका भी निषेक आएगा उदय में। तो यहाँ पर वही है लाइन, इसमें देखें भाई, ये काली लाइन को आप अभी वर्तमान समझ के 512 अभी का आ रहा है। और जो इसके पहले समय में बंधा था उसका 512 उदय में आ रहा। अब आज 480 निर्जीर्ण हो रहा है। उसके और एक समय पहले बांधे थे, उसका 512 भी चला गया। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है सबको? जितने लोग ऑन कर रखे हैं कम से कम 480 भी चला गया, वो तीसरा समय उसका, तो उसका 448 आ रहा है। फिर और चौथे में गए तो उसका 512, 480, 448 भी चला गया, अब 446 आ रहा है। फिर तो इस तरह यहाँ पर मतलब कर्म बंध का दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर में 8, हम लोग 8 समय की एक गुणहानी बनाए थे, तो ऊपर 8 समय तक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 288 यहाँ पर अंत में आ रहे हैं। तो ऐसे ये 512, 480 ऐसे करते करते जो लास्ट वाली इधर जो लाइन है नीचे, एकदम नीचे जो लास्ट वाली लाइन है, उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ 512, 480, 400, उसका अभी लास्ट समय है। 48 मिनट पहले जो बंधा था, 48 समय पहले, उसका तो लास्ट या निषेक उदय में आएगा ना, तो उसका कौन सा आएगा? 9 आएगा। आया समझ में क्या? हाँ। ये ऐसे जो धारी है,
ऐसे भी 48 है, ऐसे भी 48 है ना। तो ये इधर एक एक समय बीतता जा रहा है, तो एक एक समय पीछे का कर्म है, उसके एक एक निषेक उदय में आते जा रहे हैं, निषेकों का समूह उदय में आते जा रहा है, खिरता जा रहा है। तो इसके पहले वाले समय का अभी दूसरा समय है, उसके पहले वाले समय का अभी तीसरा समय है, उससे पहले वाले समय का भी चौथा समय है, उससे पहले वाले समय का भी पांचवा समय। ऐसे करते करते एक समय वो भी तो आएगा ना जो 48 समय पहले बंधा था। तो 48 मिनट समय पहले बंधा था, उसका 47 समय के निषेक तो निर्जीर्ण हो गए ना। हाँ समझ रहे हैं, 48 समय पहले जो 47 समय पहले जो कर्म बंधा 48 मिनट से, उसके 47 निषेक तो निर्जीर्ण हो गए उदय आ करके। कैसे आए? 512, 480, 448 ऐसे करते करते आगे केवल 9 बचा। तो आखिरी निषेक यहाँ पर इसी सीधी लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं 9 लिखा हुआ है ना। ये सारे निषेक। अब यहाँ पर बात ये तो कहेंगे कि ये तो समझा ही हुआ है, ये तो कोई विशेष बात अब नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 8 तक आप देखेंगे, 1 से 8 तक में हम लोग वहां पर 8 समय की एक गुनहानी बनाए थे। पहले समय का जो यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है, उसके सारे निषेकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6300 आ जाएगा, है ना। अब भी हमने जो कर्म बांधा वो 6300 बांधा है ना। उसके अभी मेरे पास 6300 निषेक है ना। अब भी उसमें 512 उदय में आएगा, पर अब भी मेरे पास 6300 है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब भी मैंने जो कर्म बांधा उसके निषेक हमने 6300 बांधे, तो अभी मेरे पास कितने उसके निषेक? 6300 है। अब उसमें से मैं 512 खत्म कर दूंगी, तो अगले समय में उसके कितने निषेक होंगे? 6300 से 512 कम होंगे। ठीक है। उसके अगले समय में फिर अभी बांधे हुए निषेक के कितने निषेक होंगे? तो 512 में 480 भी कम हो जाएंगे, 448 भी कम हो जाएंगे, क्योंकि चय कम हो रहा है। तो इस तरह से चय कम होते होते, क्योंकि शुरू के समय में 6300 ये हो रहे हैं, फिर उसके 6300 में एक निषेक, एक 512 का कम खिर जा रहा है, तो कितना बच रहा है? 6300 में से 512 कम कर दीजिए, तो इस समय का बांधा हुआ जो कर्म परमाणु है वो 6300 में से 512 कम बचा। समझ रहे हैं ना। मेरे पास अभी 6300 रुपया, मैंने आपको 512 दे दिया। 2 बजे मेरे पास 6300 रुपया है, और 2 बजे आपने मेरे से रुपये मांगे, मैंने आपको 512 दे दिया, तो 2 बज के 1 मिनट पर तो मेरे पास 512 कम हो गए ना। फिर किसी ने मांगा मेरे से रुपया, फिर 2 बज के 2 मिनट पर हमने किसी को 480 और दे दिए, तो फिर मेरे पास वहां पर उतना रुपया कम होता जा रहा है ना। जितना जितना हम देते जा रहे हैं कम हो। लास्ट समय में 48वें समय में मेरे पास 9 बचा था, वो मैंने किसी को दे दिया, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, सारे रुपये खत्म हो गए, तो सारे कर्म परमाणु खत्म हो गए 48 समय में। तो यहाँ जब 512 जो खत्म हो रहा है, तो 512 तो अभी वाला खत्म हो रहा है, लेकिन पीछे वाला हमारे पास 480 भी है, 448 है। ऐसे करके हमने देखा ना कि पीछे जो कर्म बंधा हुआ उसके ये निषेक हमारे पास पड़े हैं, तो इसलिए हमारे पास उस समय 6300 के 63 निषेक तो पाए ही जाते हैं। और ज्यादा कैसे पाए जा रहे हैं? तो उसी समय हमारा नया कर्म भी बनता जा रहा है ना, सेम समय में हमारा कर्म भी बनता जा रहा है। इसी चीज को 1.5 गुणहानी को निकालने के लिए बाबूजी 18 पेज में गणित है। मेरा तो ऐसे मन करता सामने क्लास रहूं तो मैं गणित मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समझा तो पा नहीं सकती हूँ, कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत ज्यादा सीधा सा भी रहता तो कर देती बाबूजी, बहुत ज्यादा टेढ़ी गणित है। ये कैसे निकालेंगे? कहते हैं कि हम सारे समय में हमको 512 करना है, 8 समय में जो कम हो रहे हैं, तो अगर आप प्रत्येक समय में 512 करेंगे तो आपको तो मैंने 480 रुपया दिए, 480 ना 512 के बाद। हाँ, तो फिर अगर आपको तो क्या आपके पास तो 32 रुपया कम है, तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई बैंक से ऋण ले लो, बैंक से ऋण लेने के बाद है 512 वाले को 512 और दे दो, और जो 480 वाला है 480 वाले को 512 दे दो, उसके बाद वाले को भी 512 2 बार दे दो, चूंकि ज्यादा कम है, उसके बाद वाले को 4 बार दे दो। तो भाई दे तो रहे हो 512 के हिसाब से सबके पास हो गया, लेकिन फिर उसके पास तो पहले से भी तो है ना, 512 480 उसके पास पहले से भी है, और 512 और दे दिए, तो वहां पर 2 बार दे दिए, तो वहां पर क्या करें, जो चय था उतना उसके पास
ये हो गया, ज्यादा हो गया। हमको कितना देना चाहिए था? 480 देना चाहिए था, पर दे दी उसको 512। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये उसको ऋण दी है, तो ऋण में इसके पास इतना अधिक आ गया। जो वो मैथमेटिक्स में बता रहे हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को हम फोटो खींचना दे रहा चाहे कि आप लोग थोड़ा सा पकड़ सको। ऐसे वे पहले साथ सबको ऋण देते हैं, फिर उस ऋण में से 2 ऋण करते हैं, 1 ऋण घटाते हैं, फिर दूसरे ऋण को फॉर्मूला के द्वारा घटाते हैं, घटा उठा के लास्ट में ला करके वो 1.5 गुणानी करते हैं। ये वहां पर तो ऐसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या, जैसे हमने अभी यहाँ कहा 6300, पहले एक जहां लिखा है वहां पर 6300, उसके ऊपर वाले में 512 कम है तो वो हो जाएगा करीब 5788। उसके ऊपर वाले में 480 कम है और 512 कम है तो वो हो जाएगा कितना? 5308। फिर ऊपर वाले में और कम है। ऐसे सबको अगर जोड़ करेंगे ऊपर और नीचे तो आपके पास 1.5 गुणानी सत्ता में आ जाए। सत्ता, ये नीचे और ऊपर क्या है? सारे सत्ता का द्रव्य है। नीचे और ऊपर क्या है? 2 चीज क्या दिखा रहे हैं? आपकी सत्ता में है इतना। उदय जो दिखा रहे हैं वो ऊपर खड़े खड़े दिखाई है, आड़े आड़े है, और ये ऐसे जो खड़ी लाइन है वो सत्ता बता रही है कि इतना द्रव्य आपके सत्ता में है। तो एक समय आपने जो 6300 कर्म बांधे और 6300 ही खिल रहे हैं, हमने जोड़ के देख लिया, एक एक पंक्ति में 6300 हो रहा है, तो 6300 ही खिल रहा है। लेकिन सत्ता में जो कि पहले के बंधे हुए, पहले पहले कर्म के भी बंधे हुए निषेक हैं और अभी वाले भी हैं, वो सारा जोड़ने पर कहते हैं कि 1.5 गुणानी से कुछ कम निषेक सत्ता में हमेशा पाए जाते हैं। ये हम थोड़ा सा आप लोगों को फोटो मतलब सब थोड़ा सा जो बता सकते हैं वो समझाना चाह रहे हैं। तो आड़ी लाइन है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले बंधे, तो बीच बीच में कम वाला बंधेगा तब भी ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ, एक बार उसी के 70 का लिए। बंधा, एक बार हाँ 40 का बंधा। हाँ, बहुत अच्छा। इसका नहीं, उसी का हम आपको ये करने जा रहे हैं। योग आप लोग निकालेंगे, आप मोबाइल में निकाल सकेंगे? 20 जुलाई का क्लास निकाल सके, फोटो निकाल सकेंगे अपने मोबाइल में? आपने 20 जुलाई का मोबाइल में, मतलब इसी में कर्मकांड जी में भेजा हुआ मेरा। किससे आते हैं प्रदेश बाबूजी? किस किस चीज से आते हैं प्रदेश? प्रदेशों की संख्या किससे आती है? क्या बोले? प्रदेशों की यहाँ बंटवारा किसका हो रहा है? परदेशों का, हाँ। प्रदेशों का। प्रदेश किससे आते हैं बाबूजी? स्थिति, क्या नाम, प्रकृति से, प्रकृति प्रकृति और प्रदेश को आते हैं उसे। योग से, है ना? हाँ योग से आते हैं, कसाय से स्थिति अनुभाग। इसीलिए मैंने कहा हाँ। कि आप 10 जुलाई का पेज खोलिए, क्योंकि उसमें योग स्थान आप लोग को बताए हुए हैं। बाबूजी, एक जघन्य योग स्थान, एक तो योग स्थान कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। स्थिति तो बहुत है, श्रेणी के योग स्थान की संख्या ही इतनी कम है, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। फिर वहां पर जब आप उस दिन का योग निकालेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जघन्य योग के बाद में जो दूसरा योग हो रहा है, दूसरा योग स्थान, तो कम कितना हो रहा है? पल्ले के असंख्यात में भाग पड़ना। जैसे उसमें भी बाबू जो पंचेंद्रिय का जो बंध है, उत्कृष्ट बंध, वो जैसे मान लीजिए कि साता बेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, हाँ, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, तो कितना कम हुआ? 5 कोड़ा कोड़ी सागर। तो संख्यात ही कम हुआ ना, असंख्यात तो बोले इससे है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता निषेकों में, इससे निषेकों में बहुत फर्क नहीं पड़ता बंटवारा में। अब किसी को आपने 1000 रुपया दिया, दूसरे को 1010 दे दिया, दूना नहीं होता, दूना या आधा नहीं होता। अब किसी को आप 1000 दिए, किसी को 2000 दिए, तो फर्क पड़ जाएगा। जब तक दूना ने, हम लोग चिन्ह भी क्या देखते हैं, जब तक दूना नहीं होता तब तक चिन्ह क्या देखते हैं? जैसे 1000 प्लस, जिसको 1010 दिए उसके लिए भी क्या लिखा था? 1000 प्लस। जिसको 1999 देते हैं उसके लिए भी क्या लिखा था अपने गणित में, जैन गणित में? 1000 प्लस लिखा था। जब 2000 आता तब हम कहते हैं कि पहले वाले से दुगुना। तो स्थिति बंद ऐसी नहीं होती, प्रदेशों का बंद ऐसा नहीं होता कि दुगुना आधा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा निषेकों में फर्क नहीं पड़ता है। सूच्यांगुल का वहां पर पल्ले का संख्या, ये योग स्थान
क्या है, मात्र सूच्यांगुल क्या संख्यात में भाग प्रमाण कम करेंगे तो वो जघन्य है, और उतना ज्यादा कर देंगे तो वो उत्कृष्ट है। तो इससे निषेकों के आने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। योग स्थान निकालेंगे ना तो उससे समझ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटा रूप में इस एक गाथा का गणित, जो हम आपको 944 नंबर की जो गाथा है, इसी का गणित आज हमने माता जी का ग्रंथ निकाला। देखिए आपको विश्वास नहीं होता, मैं दिखा देती हूँ। मैं सोची कि कुछ संक्षेप करके आप लोग को समझा पाऊँ। 944 नंबर गाथा दिख रही होगी, गणित देखते जाइएगा। गाथा यहाँ है, 2 पेज, 2 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 10 12, यहाँ आकर के इतने पेज में खाली उस गाथा का 1.5 गुणहानी निकाल करके यहाँ लास्ट में देखिए लिख रखी है, कुछ कम 1.5 गुणहानी का द्रव्य हुआ। तो कैसे समझाऊंगा आप लोगों को ये? जबकि खूब बढ़िया से अभी अभी ऋण वाला जो आप लोग को बता रहे हैं, खूब बढ़िया से विकास भैया की क्लास से समझे पाओ जी, उनके ऑडियो से समझे थे, हमको ऐसे कहाँ से समझ में आएगा। लेकिन दीदी ये कौन से ग्रंथ में कौन से माता जी को देख रहे हैं आप? ये मेरे को ना अपूर्व सागर जी दिए थे, वो मटसार कर्म कांड। अभी गई थी ना तो माता जी का लिखा हुआ पढ़ा ही था, इतने दिन से मैं कभी खोल के देखा ही नहीं। भाभी एक बात सुनिए, जैसे ना अंतिम में 9 कर्म रह गए है ना, तो लेकिन हमारे कर्म तो अन्य भी बनते रहे। तभी तो तो नहीं तो वही तो, अभी जो मैंने कर्म बांधा था वो 48वें समय में कितना बचा, 9 बचा। बचा। लेकिन उस समय भी जो कर्म बंधा है वो तो 6300 पड़ा है ना, और उसके पहले जो कर्म बंधा है उसमें 512 कम कर दीजिए, 480 कम कर दीजिए, वो भी पड़ा है। उसके पहले जो कर्म बांधे थे उसका 512 कम कर दिए, 480 कम कर दिए, 400 क्या है जितना वो कम कर दीजिए, वो भी पड़ा है। तो 48 मिनट में हमने नए कर्म भी तो बांधे। ये 9 का जिस जो कर्म हमने 48 मिनट समय या मिनट जो भी मुझसे 48 समय पहले बांधे थे उसके 9 बचे हैं, बस वो 48 समय तक वो कर्म बनता तो रहा ना। और ये एक कर्म की रचना है, सारे कर्मों की एक साथ नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बंटवारा अलग अलग है, सबसे ज्यादा वेदनीय को, फिर मोहनीय को, ज्ञानावरण दर्शनावरण को, ऐसे करके है तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा। किसी भी एक कर्म का लेकर के चल रहे हैं, कोई भी आप एक कर्म ले लो। तो जिस समय आपका अंतिम निषेक उदय में आ रहा है, और अगर आप 48 समय लेते हो, 48वें समय का नहीं, तो पीछे 47 समय तक और भी तो कर्म बंधे है ना, उनके भी निषेक है ना। जस्ट इसके पहले वाले के 6300 में 512 खीरे, बाकी सारे आपके पास है। इसके पहले वाले के 512 खीर के 480 गिरी है, वो भी सत्ता आपके पास, अभी सत्ता में पड़े हैं वो। आया पकड़ में कुछ? नहीं समझ पा रहे हैं? भाभी मैं समझ पा रही हूँ, जो आप बता रहे हैं समझ पा नहीं रही हूँ। ठीक है पर समझ में आ लेकिन रहा है, मैं ठीक है। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे और कर्म बनते रहे, तो जो हमारे कर्म बंधे हुए थे, 6300 जो कर्म बंधे थे किसी चीज के, मतलब तो जब वो 9 पे आए तो 9 में हालांकि और कर्म का भी वो एंट्री होगी, और भी कर्म मिल गए, तो जो कर्म हमने बांधा था वो कर्म तो खत्म हो गया ना, नो है जिस ना। समय उदय में आ रहा है, जिस समय नो हाँ हाँ उदय हाँ में आ हाँ रहा है, हाँ उस समय पीछे 47 मिनट 47 समय तक वो कर्म बंधा है ना। हाँ 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 तो उसके भी तो निषेक है वहां पर, उसका तो जो 48 मिनट समय पहले वाला था उसका तो 9 आ गया, और जो 47 समय पहले बंधे था उसका अगले समय में 9 आएगा, है ना। अभी उसका दूसरा लास्ट है, जो और उसके एक पहले बंधे था उसका तीसरा लास्ट है। तीसरा लास्ट मतलब अंतिम से तीसरा, तीसरा हाँ चरम हाँ है ना। उसका बगल वाला चौथा चरम है। तो ये सारे पड़े हैं ना, सत्ता में सारे पड़े हैं ना। क्योंकि कर्म क्यों हो रहा 63 कि अभी का बांधा हुआ, अभी का बांधा हुआ सारा का सारा अभी नहीं खिरता ना। 48 समय तक खिरा, 48 समय तक हम कर्म नहीं बांधे, ऐसा नहीं हुआ ना। हम उस कर्म को बांध रहे हैं ना, लगातार लगातार बांध रहे, तो जीता जीता खिर रहा है, और बाकी तो हमारे सत्ता में पड़ा है ना। जीता जीता खिरता जा रहा है, उसका कर्म परमाणु जीते जीते खिरते जा रहे हैं, बाकी सब हमारे सत्ता में ही पड़े हैं। 6300 के 6300 उसी समय उदय में आ जाते तब तो नहीं सत्ता में रहता। हम 2000 की ईस्वी में
2 लाख थोड़ा थोड़ा उसका लोन चुकाया, लेकिन 2010 में जब आए तो आपने दूसरा लोन ले लिया, तो फिर तो आपके लोन वैसी हो गया, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो हर महीने उसकी भी किस्त चालू हो गई। फिर आपने और लोन ले लिया, अभी 2000 वाला चुका ही नहीं है, तो जब और लोन लेती जा, ऋण ज्यादा हो गया ना, क्योंकि अब हर बार हर 1 वर्ष 2 वर्ष 2-2 हजार लेती जा रही है और चुका रही है आप मुश्किल से 100-200, तो वो आपके पास तो ऋण बढ़ गया ना, और लेती जा रही। तो हम हर समय कर्म बांध रहे हैं। अभी बांधा उसका 512 उदय में आया, इसके पहले भी बांध रखे थे, इसके पहले भी बांधा हुआ, इसके पहले भी बांधा हुआ। हम 48 समय का खाली लेखा जोखा ले रहे हैं, और वास्तव में तो क्या है कि सर्कल के जैसे है कर्म, बनता रहता, उदय में आता रहता, बनता रहता। ऐसा कोई समय नहीं आता कि सारे कर्म खत्म हो जाए, ऐसा कोई समय ही नहीं आता। चलता रहता, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे चलता रहता। उदय आता रहता, खिरता रहता सत्ता में, वैसे का वैसे 1.5 गुण, इसका शब्दों में 1.5 गुना नहीं, इससे कुछ कम बढ़ा रहेगा। ये 6300 तो समझने के लिए संख्या ली गई है। दीदी गुण और हानि दोनों क्यों बोल रहे हैं इसमें? गुण क्या हुआ इसमें? मतलब कर्म का बंधना वास्तव गुण में हुआ कितना क्या? रहता है, 1.5 गुना। हाँ, 1 गुण हानि कितने की है? दीदी की आवाज सबको आ रही क्या? मुझे तो बहुत टूट टूट के आवाज आ कर्म रही पर है। अभी बनने आ की रही है, है, ठीक है, बहुत अभी आ अच्छा। रही है, और अच्छा हमने आज में अभी ठीक आएगा। नहीं आ रही है। हाँ, नहीं समझ, ऐसे ऐसे निकलने से हाँ। तो समझ में नहीं आता होगा, ठीक नहीं। नहीं दीदी, आवाज ही नहीं आ रही है, आपकी आवाज ही टूट टूट के आ रही है। हाँ, वो दिखा रहा है नेट, पता नहीं क्या कारण है, नेट बहुत ही। अरे तो इस तो बोलते हैं क्या कि ये वाला अपार्टमेंट है ना, संजय वाला तो एकदम मेन रोड पर है, ये थोड़ा सा गली में जाकर के है, कुगलू गेट पर। तो बोले यहाँ से है ही नेट का प्रॉब्लम। तो आप लोग कहाँ तक सुने हैं हमको बताएं, मैं फिर वहां से दोहरा दूं। तो ललिता जी, इसमें हमको फायदा क्या हुआ फिर? ये हम 48 से 9 पे आए, 9 से वापस वैसे ही आ गए। हाँ, ये बात आपने कर दी अपनी 5वें गुण स्थान की। ये फायदा तब होगा, 5वां गुण स्थान होगा तब, क्यों हम उस समय 63 जो की जगह 4000 कर्म बांधने लगेंगे। एक अच्छा। कसाई चली गई, हाँ। अनंतानुबंधी चली गई, अब हमारे निषेध कम आएंगे, ये तब फायदा होगा। अच्छा। अन्यथा चौथे गुण स्थान तक तो कोई खास फायदा नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे कि इसको, कि अब जो कर्म हम बांधते वो कर्म उसी समय सारा खत्म हो जाए, तो सत्ता में कुछ नहीं। हमको अभी हमने 200 कमाया, हम तुरंत जाके 200 की साड़ी खरीद के ले आए। भाई आज की कमाई क्या, कुछ नहीं, नील है ना। आज उसमें से मैंने 20 खर्चा किया, हमने कल भी 200 कमाया था, उसका उसमें से हमने 20 तो कल खर्चा कर दिया था, आज 10 खर्चा किया, तो वो वाला रुपया भी बच गया ना मेरे पास पर्स में, कल वाला भी बच गया ना 170। और उसके पहले भी करा था, उसका हमने 20 खर्चा किया, 10 खर्चा किया, 5 खर्चा किया, तो 35 घटा के 165 रुपया वो भी मेरे पर्स में बच गए। तो ऐसे करते करते हमने 48 दिन का जोड़ लगाया। तो हमने क्या जोड़ लगाया कि एक दिन, एक समय में 6300 कर्म 6300 रुपया हमने कमाए थे, और अगर हम 48 दिन का जोड़ लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कितना रुपया हमारे पास है। तो कहते हैं कि समय प्रबद गुना गुणहानि, समय प्रबद यहाँ पर 8 है, 1.5 गुणहानि समय प्रबद, तो 1.5 गुणहानि, गुणहानि कितनी है, 8 है, 1.5 गुणहानि करेंगे तो 12 हो जाएगा। समय प्रबद कितना है, 6300 है, 6300 को 12 से गुना करेंगे, उससे कुछ कम द्रव्य हमेशा सत्ता में बना रहता है। ये गणित के द्वारा आचार्य बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं, पर रहता कैसे है वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि इस तरह से, चूंकि सारे कर्म एक साथ नहीं जड़ते हैं, पीछे के भी तो समय काल कितना लिए, 8 समय लिए हैं, यहाँ तो काल क्या, काल ही काल है, काल ही काल है। तो इसीलिए ना आचार्य श्री अमित सागर जी की है शायद, अमित सागर जी की ग्रंथ है, अमित सागर जी का ही है शायद, बहुत पहले मेरे को दिए थे, तत्वार्थ सार करके की क्या, नहीं पढ़ पाई थी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे पेज पलटी थी। तो लोग बोले कि कर्म है सो
आते रहते हैं उदय में, कभी खत्म नहीं होते। बोला अगर ऐसा होता तो मोक्ष ही नहीं होता। पुराने कर्म तो खत्म होते हैं, नए आते रहते हैं, इसलिए खत्म नहीं होते, है ना। इसलिए तो 1.5 गुण हानि कैसे बच रही, क्योंकि पुराने तो है ही है और नए आते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं। पुराने हमने सारे खत्म किए ही नहीं, उसके पहले नए आते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं भाई कि इसका जब आचार्य क्या कहे हम लोग को शुरू की गाथा में कि समय पर्वत बांधते हैं, समय पर्वत उदय में आता है। तो आचार्य आप तो कहते हैं 6300 बांधते हैं, 6300 उदय में आता है, तो काम खत्म, प्लस माइनस खत्म, जितना मैंने बांधा उतना खत्म हो गया। तो उसके लिए आचार्यों ने गणित वहीं पर बता दी। शुरू के गाथा में ये सब आ चुका है, वहां इतना गणित नहीं आया था। तो चूंकि एक समय में वो सारे नहीं खिलते, वो क्या हो जाती, जितनी स्थिति के लिए हम बांधते, जितने काल के लिए बांधते, उन सबको थोड़ा थोड़ा द्रव्य मिल जाता है। तो सबको मिल गया तो अपना द्रव्य 48वें समय में जो कर्म आना है उदय में, वो पहले कैसे दे देगा अपना बेचारा। फिर ये एक बात समझ के रहिएगा, इसमें न उत्कर्षण है न कर्षण कहा जा रहा है, कट रही है आवाज। एकदम सामान्य से जो रचना होती, निषेक रचना दिखा रहा था। इसमें आप ऐसा नहीं लगाइएगा कि उदीर्णा हो जाती है, संकर, वो यहाँ पर कुछ नहीं लगाना। यहाँ सामान्य से 1.5 गुण हानि बता रहे हैं कि 1.5 गुण हानि द्रव्य कैसे बना रहता है, इस तरह से बना रहता है। आ रही आवाज, आ रही है क्या? सब स्थिर हो गए? नहीं आ रही, अच्छी, बहुत कट रही है। हाँ, अब आप लोग हिले अब आए। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कर्म हम बांटते, जो एक बार में नहीं उदय में आ जाता, तो इस कारण पहले का भी है, पहले का भी है, पहले का भी है। आता बेनली बांधा आवाज आ रही है। अब उसमें 1500 वर्ष अब आधा काल पड़ा, तो वो 1500 वर्ष कम 15 कोड़ा कोड़ी तक उदय में आएगा ना। तो 15 कोड़ा कोड़ी तक हम और नहीं बांधेंगे क्या? और बांधेंगे ना, तो वो भी तो सत्ता में आ गया, उसका भी थोड़ा थोड़ा उदय में आने लगेगा। वो भी तब तक के और आगे तक बैठा है, फिर और बांध रहे हैं, वो भी बैठा है, फिर और बांध रहे हैं, वो भी बैठा है। तो वो कहते हैं कि एक समय में कितने, एक कर्म के परमाणु कितने रहते हैं? एक कर्म में तो 1.5 गुण हानि रहते हैं। 1.5 गुण हानि, गुणहानि यहाँ पर डेढ़ गुणहानि यहाँ 8 समय की हमने ली थी। 6300 समय, 6300 कर्म को जब शॉल वगैरह लेके जाना, हम लोग शॉल लेके जाना, निश्चय बताए थे तब। और उसे वो कहते हैं किसी भी पोशाक को भी। इसमें अगर किसी से मेहनत हो तो दोनों तरफ की जो त्रिकोण रचना है उसके सारे निषेकों को जोड़ेंगे तो आपको वो उत्तर आ जाएगा कि कुछ कम 1.5 गुण हानि सारे निषेक हैं। सत्ता के और नए जो उदय में आ रहे हैं उसके जो बच रहे हैं उसकी 48, केवल 48 समय का यहाँ हिसाब दिया। ये सभी समय चलता रहता, बनता रहता, उदय में आता रहता है। तो 48 समय में जो बंधा और जो उदय में आ रहा उसको मिला के ये कहा है कि भाई प्रति समय क्या देखा जा रहा है कि प्रति समय 1.5 गुण हानि द्रव्य। गुणहानि यहाँ 8 समय की है, 1.5 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी एक समय में सिद्धों का अनंतवा भाग अभव्यों से अनंत गुना बढ़ रहा है, उसको आप 12 से गुना कर दो, उतना द्रव्य हमेशा सत्ता में बना रहता है। यद्यपि समय प्रबद्ध उदय में भी आता है, समय प्रबद्ध बनता भी है, फिर भी समय प्रबद्ध गुना 12, इतना द्रव्य, ये 12 गुणहानि 8 मानी गई है तब है, वहां तो सब चीज असंख्यात में चलता है, उतना द्रव्य हमेशा सत्ता में बना रहता है। जो कैसे जाता है वो तपस्या के कारण, तपस्या से जाता है। जब हम तपस्या करता है कोई जीव और साथ में क्या करता है, स्थिति कम कर लेता है, जो कि पूर्वकरण आदि परिणामों से होता है। जिस समय श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी मारते हैं तो अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति को बांधता है, स्थिति कम बांधता है। सत्ता के कर्मों को तपस्या के द्वारा अनुभाग कांडघात, स्थिति कांडघात के द्वारा कम करता जाता है, तब ये सत्ता के कर्म खत्म होते हैं, अन्यथा ये सत्ता के कर्म खत्म नहीं होते। थोड़ा सा मोटा मोटी पकड़ में समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्या परोक्ष में हो नहीं सकता। ये सब क्लास है ना, वास्तव में सामने की है, सामने बोर्ड पर बताए करे तब आनंद आता है इस सब में। चल थोड़ा सा जो भी समझ में आए। ये क्लास तो भाभी 1-2 बार हो चुकी है, और भी हो चुकी है, पहले भी आप करा चुके हैं। तो हाँ, तो इसमें अपने जो करना नहीं हो किया तब भी आई है, ये तब भी आई है। कांड में भी
हाँ, ये आई है। हाँ, कांड में योग स्थान पूरा आया ना, तो वहां पर भी आई हाँ, आई तो है ही है, आई तो है ही है, लेकिन हम्म, हर चीज मैं भूलती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं भूल जाती हूँ भाई, इसमें कोई ये नहीं है। तो एक एक चीज हम लोग मतलब एक तो ये अपने लोग के मन में जो हो कि भाई कर्म तो कम और ज्यादा बनते हैं, तो आचार्य कहते हैं नहीं, योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भागी प्रमाण होते हैं, और एक योग स्थान से ये आपको 10 जुलाई की आप खोलेंगे तो सारा योग स्थान दिया हुआ है। एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान जघन्य से उत्कृष्ट अगर होता है तो कितना, मतलब पल्ले के असंख्यात में भाग ज्यादा उतना ही बढ़ता है, दुगना उगना नहीं बढ़ता है। जैसे 15 कोड़ा कोड़ी सागर का साता वेद नहीं बंधा, 10 कोड़ी का बंध रहा है, तो कहाँ आधा हुआ, आधा के लिए तो उनको बहुत कम करना पड़ेगा। तो इसलिए वही चीज कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य कर्म है ना, एक जगह योग स्थान कभी भी ऐसा नहीं, आपके मन में आ सकता है कि उत्कृष्ट से जघन्य, उत्कृष्ट से जघन या जघन से उत्कृष्ट, तो एकदम जघन से एकदम उत्कृष्ट ऐसा परिणाम नहीं बन सकता कि हम बहुत शांत शांत चल रहे हैं एकदम उबल जाए, ऐसा नहीं। हम लोग सब कुछ समझ रखे हैं, सटगुनी हानि वृद्धि करके सब चीजों में, चाहे परिणाम हो चाहे कुछ हो, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ एकदम से अभी जो स्थिति हम बांध रहे झट से दुगनी स्थिति बांध ले, नहीं, योग स्थान थोड़ा सा बढ़ेगा तो हो जाए, स्थिति की बात नहीं है, प्रदेशों की बात चल रही, योग स्थान की बात चल रही। योग स्थान फट से दूने नहीं होते हैं, सूच्यांगुल के असंख्यात में भागी वृद्धि होती है। चले, जो जितना कर सकती थी कर, आगे आ रही है देश संयम। भाभी एकदम से एक आदमी को एक बात से एकदम से बहुत आ गया, गुस्सा आ गया, मतलब बहुत बात में बहुत गुस्सा आ गया। तो ये जो है ना, ये प्रदेश की जगह अनुभाग हुआ, वो है ना, वो अनुभाग हुआ ना। प्रदेश तो जो बंदे थे, मान लीजिए गुस्सा करते हुए हाथ पैर भी बहुत चला रहे हैं, नचा रहे हैं हाथ पैर, तो योग भी आपका हो गया। लेकिन वो जो हम योग स्थान, उसमें याद होगा आप लोगों को 8 जो स्थान ऐसा, तो एकदम से आप एक पर नहीं अपने लोग को लगता है कि अरे हम तो एकदम से शांत हो गए, आपको हमको लग सकता है कि भाई हम इतने, उसमें तो कितना समय बीत गया ना। यहाँ तो समय समय में बंद हो रहा ना। समझने की कोशिश करिए कि क्यों नहीं होता। जैसे हमको बहुत जरा भी गुस्सा आ रहा है और मैंने अपने मन को शांत किया, शांत किया, शांत किया, शांत किया, शांत किया, तो शांत किया, हमको महसूस हुआ कि मैं थोड़ी सी शांत हुई, उस समय में तो कितना बार कर्म बंद हो गया, अनंतों बार हो गया, असंख्यात भी नहीं। क्योंकि हमको जब कोई चीज पता चलती उस समय तक तो आवली थोड़ी, उस समय तक तो मिनट हो जाता है, और यहाँ तो आवली में ही असंख्यात समय है ना, एक आवली में असंख्यात, हमको तो आवली पता ही नहीं चलती। तो अपने को लगता है कि हम शांत हो गए, तो उस समय एक कोड़ा कोड़ी का बंद, तब तो आधा कोड़ा कोड़ी का नहीं हो गया है। आप जिस समय शांत हो गए उस समय बंद आपको आधा कोड़ा कोड़ी का, लेकिन वो घटते आया, आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो घटते घटते आधा, एकदम ऐसा नहीं था कि एक कोड़ा कुछ, और समय तो यहाँ असंख्यातों में ही चलता है। तो असंख्यात में बार 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 कम हुआ, पल्ले के सूच्यांगुल, पल्ले के सूच्यांगुल, पल्ले के सूच्यांगुल, योग स्थान कम होते गया, योग स्थान कम हुआ तो निषेक भी कम हो गए। है तो वही भव्यों का क्या, अभव्य से अनंत गुना, सिद्धों से अनंतवा भाग, है तो वही। क्योंकि प्रदेशों की संख्या आचार्य नहीं कह रहे कि कम आ रही है, और क्या कह रहे हैं, योग की अधिकता से ज्यादा हो सकते हैं। ये गाथा 4 नंबर गाथा है शायद, मुझे याद लग रहा है कि योग की अगर चंचलता ज्यादा हो तो ज्यादा भी निषेक आएंगे। योग की चंचलता कम हो लेकिन वो रहेंगे क्या, वही सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों का अनंत गुना। समाई करने बैठे हैं सारे योग स्थिर हैं, तब भी सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों से। पर अनंत के अनंत भेद हैं, असंख्यात के जैसे असंख्यात भेद हैं, संख्यात के संख्यात भेद होते हैं, उसी तरह अनंत के अनंत भेद कहलाएगा वो अनंत। तो इसी कारण ये निषेक रचना इस तरह से हो पाती है। ठीक है, छोड़ दें कि रहने दें, आज रहने दें इतना ही, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगी आज की चीज। अभी वो जरा दवाई भी भेज दीजिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि आगे का भी ना बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। अंजना भाभी आप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आगे समय से देश संयम, सकल संयम आ रहा, देश संयम आपका आ रहा।
थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा नहीं, बहुत कि कैसे बहुत कैसे समझ आया, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा समझ में आया, अच्छा समझ में आया। थोड़ी सी समझ में आई होगी। वही कर्म कितने बांधते हैं दिन भर, वही है, कम होते हैं। प्रतिमाधारी वाले उन लोग को कम होंगे, हम लोग के तो क्या कम देखो, होते। इन लोग की मुनि कषाय कम महाराज। होने से स्थिति भी कम हो जाती है, हाँ। कर्मों की संख्या भी कम हो जाती है, और थोड़ी सी योग की चंचलता भी इनके कम हो जाती है। अपने नियमों में बंधे रहते हैं तो हर कहीं जाना, हर कहीं बोलना, कुछ बोला, ये सब कम तो हो ही जाता है ना। तो योग भी कम हो जाता है। योग कम होने से प्रदेश भी कम हो जाते हैं। कषाय अनंतानुबंधी चली गई तो स्थिति भी कम हो जाती है। और जो सबसे बेकार के कर्म थे, जो 16 प्रकृति, वो विच्छुत्ति हो रही है, बंध विच्छुत्ति हो रही है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसी 41 कर्म प्रकृति भी अब इनको नहीं बनती। जो अशुभ है वो भी नहीं बनती 5वें गुण स्थान में। बहुत लाभ है 5वें गुण स्थान का, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। हम लोग पता नहीं कौन से, मैं अपनी बात कौन सी बढ़िया हूँ कि लाभ को छोड़ के अलाभ में बैठी हूँ, भगवान जाने। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।